पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए। तैयार रह जाओ, तैयार रह जाओ, अभी आ रहे हैं। आ गए। दादी प्लीज हमें कुछ खाने को दो ना, हमें बहुत भूख लग रही है। हाँ हाँ दादी, फटफट दो, क्योंकि ना अब हमारे पेट में ना बिल्कुल चूहे कूद रहे हैं, ऐसे डांस कर रहे हैं। पता नहीं अंदर क्या ही गुड़गुड़ हो रहा है, वो ना ऐसे दांत ऐसे डस रहे हैं हमको, ऐसे बहुत भूख लगी है। Grandmother, you तो knowing ना that me only eating fruit because me living inside dieting, so making soup for me. हाँ दादी, और मन्ने भी आज बहुत कसरत करी से, तो हमारे लिए ना बादाम डाल के हलवा बना दे। अरे ना सपी तो अभी तो ठूस ठूस के खाओ है, फिर भूख लग रही है। अरे भूख तो लगेगी ना दादी, हम बढ़ते बच्चे हैं। अम्मा ये सब तो ऐसे कह रहे जैसे घर में सारू आज खाना ही ना बनो हुए। हाँ तो सच में खाना नहीं बना है। रज्जू कहाँ है? अरे भाई का तो इंतजार कर रहे हैं, अभी तक आए ना बा। अच्छा अच्छा, पहले दिन ना तू ना काम में साल लेट हो गई हुए, कोई बात नहीं। हमारी अम्मा है तो बना दो फटाफट बढ़िया आलू के पराठे या कचू। का हम बना दे? नास पीछे शर्म मारी, जा उम्र में हमसे काम करा रहे हो, जा उम्र हमारी आराम करने की हैगी। और अभी इन नास पीटों को हम बाजार ले गए थे और खूब ठूस ठूस के जाने पकौड़ी, समोसे, चाट, छोले भटूरे सब खाए थे। हाँ वैसे मैंने फालूदा कुल्फी खाई थी, तो अभी इतनी भूख नहीं लग रही। ठीक है, लेकिन वैसे वो समोसे बहुत मस्त थे, मैं एक साथ 7 ठूस गया था, 7। और मिर्च और वो चटनी चटनी वो टमाटर की चटनी। हाँ कतई जहर। नहीं तो कहने को क्या मतलब है कि हम मतलब भूखे रहें? ना हपुआ, हम आए होते तो भूखा काहे रहेगो। हम अब ही बताते हैं, जब फटाफट रसोई में जाके बना ले। गजब कर रही अम्मा, अबे थाने से थकी आ रही आई हो तुम, कह रही किचन में घुस जाओ। हाँ लेकिन बहू भी तो थकी आ रही आएगी, अब बाकी तो काम को पहलो दिन है, कहीं बाहर ने भी खाना ना बनाओ तो। हेलो किड्स, बहुत टू गुड। अच्छा एक बात बताओ, इंजेक्शन लगाते समय कोई रोका कि मम्मी मम्मी चिल्लाओ कहीं? हो जाओ, सारे बाप पे 6 घंटा से बैठो है, तो गजब भूखी, चाय तक ना पूछी कौन है। तो जाने पूछने की क्या बात है, तेरो तो मन कर रहा हो तो ना, तो सीधे रसोई में जाते हो, चाय बना ले तो हम भी पी लेते। तुम जो बताओ, पहले ही दिन और घर में आने में इतनी देर, मतलब इतनी लेट हो गई तुम? Oh my God, I'm so sorry. It was too crowded. इंग्लिश अम्मा मतलब कि मरीजन की ना भीड़ एकदम लग गई थी, ताई सो लेट होएगा। पूरा शहर बीमार पड़ गए ना आज। Father please, mother doing so much hard working, you also putting her hand inside the working, ना meaning dividing her hand, helping. बिल्कुल सही कह रही से दीदी, अब मम्मी इतना काम करती से तो तन्ने भी उसकी हेल्प करनी चाहिए ना घर में अब। And why so angry, young man? Just take a chill pill. ये चिलपिल। हम अब्याल जा रहे हैं, 2 मिनट में खाना बना के ला रहे हैं, ठीक है? तुमने बहुत बना दो और बहुत खिला दो, बस ठीक है। क्या मतलब? कचू नहीं जाके खा लेंगे, बेनी कहाँ खा लेंगे? अरे बेनी क्या कर रहे हो, बेनी घर में ना है, वो तो खुद ही बाजार में डोल रहा है, समोसे चाट पकौड़ी पेल रहा है। कचू ज्यादा तो ना होएगा? अरे जे बड़ो टेढ़ो आदमी है गो, तू चिंता ना कर, जैसी सीधो होगो। अम्मा हमें बहुत जोर से भूख लगी, कचू ना खाओ हमने। चिंता ना कर, रसोई में ना समोसे धरे, साथ में रसमलाई भी, चुपचाप से सटक ले। जान ना से पीटे के नींबू ना निचोड़े ना, तो हम भी जाके अम्मा नहाएंगे। खा ले फटाफट। क्या गुरु, मतलब ना दुआ सलाम हाय हेलो कुछ नहीं, सीधे आए बोतल मुंह में लगाया गटगटा के फेंक दिए। ऐसू है, जब खुद को हाल भी हाल हो ना, तो ज्यादा दूसरन की हाल चाल ये सब फालतू की चीजें नहीं करना चाहिए।
क्यों लाल, क्या हुआ? सीधे सीधे बोलो ना। हैं? कहाँ है पपली आ रहे हो? कमिश्नर है ना जो रेशम पला, सारू वो गौ तो क्लिनिक। हाँ। और उते बाने राजेश को देखो कैसे रज्जू ने अभी नई नई नर्स की नौकरी ज्वाइन कर ली ना। क्या बात कर रहे हो? हाँ। है? मतलब राजेश नर्स की नौकरी? वो यार हमको तो मालूम था, टैलेंटेड तो है वो। वैसे तुम्हारे लिए सही है बेटा, घर पे ही कुटाई और घर पे ही सिलाई, मतलब इलाज है। इसका गुनिया सही है। रेशम पला जो कह रहा हूँ कि जब वो उदास के क्लिनिक पहुंचो तो बाने उदास को मतलब डॉक्टर को रज्जू को पर्दा के पीछे साथ में हंसी ठिठोली करते भाई, गुदगुदी करते भाई, अटखेलियां करते भाई, आपस में कचू कर रही, मतलब दिमाग खराब होगा मैं सुन के। इधर देख, क्या बकवास कर रहे हो तुम? अरे सही कह रहे यार, खुल के कह रहा हुआ कि डॉक्टर को रज्जू को चक्कर चल रहा हुआ है। अच्छा, वो कह रहा था और तुम जो है एकदम लल्लू लाल की तरह सुन के चले आए। हम सुन के ना आ गए, मैं खून खोल गया तू। हाँ, खून तो खौला ही था। उसका बर्नर में जैसे दूध उबलता है और बर्नर बंद कर दिए तो दूध की तरह ठंडे भी हो गए। तो नहीं भाई ठंडे, अबे देख रहे ना हम तम आए, तब बात सुन के दिमाग सुनने पड़ गया। राजेश के बारे में कोई भी उल्टी सीधी बात कैसे तुम सुन सकते हो यार? हम जानते हैं राजेश को, तुम्हारी बीवी अलग बात है, लेकिन वो बहुत चरित्रवान औरत है। वो चाहे तुमको मतलब ठीक है थोड़ा चिचियाती है, ककियाती है, चाय चाय करती है, मतलब तुमको हो सकता है खाना ना दे, हो सकता है तुम्हारे पिछवाड़े पे लात मार के तुमको कमरे से बाहर निकाल दे, लेकिन फिर भी वो स्त्री जो है ना बहुत चरित्रवान है। हाँ समझ रहे खुइयां समझ रहे हो तुम, समझे? अगर ना ऐसा उस कमिश्नर छोड़ दो, कोई भी बड़ा से बड़ा आदमी अगर बिमलेश के प्रति ऐसे बोलता ना, उसको मार मार के कान लाल कर देते हम। सही कह रहा हूँ, हमारे दिमाग में यही चल रही थी कि सारे को ज्यादा चर्बी छा गई है और रज्जो के बारे में बहुत उटपटांग बोल रहा हूँ, बदनाम कर रहा हूँ बाको। सुनो, मतलब अब उसकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए, समझे ना? उसका गिरबान पकड़ के उसको ना एकदम अच्छे से समझा देना, दोबारा ये गलती से भी ऐसे अपशब्द ना बोले और उसके बारे में ऐसा सोचे तक नहीं। तुम ना कर पाओगे तो हम जाके कर देंगे। ना हम मर गए क्या? तू देख, अब हम मिलते ही सारे की बैंड बजा देंगे। दिमाग में ठान लई है, सीनियरिटी गई ऐसी की तैसी में। बहुत बढ़िया है, चल बॉटम सा। बहुत दिमाग में फितूर भर दो जाना है खोपड़िया में हमारे। अरे हमारे गुस्से दिमाग ये गुस्से से लाल हो रहा है। रुको हमारे गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आज तुम लोग घर पे स्कूल नहीं गए? इन बातों को छोड़ो ना। हम आपको ना एक छोटा सा काम देने आए थे। नहीं भैया, तुम लोग का जो छोटो वाला काम होता है ना, वो हमारे लिए बड़े वाले कांड कर देता है, तो हम नहीं कर पाएंगे, माफ करो, आई एम सॉरी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, दादी को बोल देते हैं कि बेनी अंकल मना कर रहे, तो दादी को ही अब जाना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं? अरे तो यार तुमको पहले बताना चाहिए ना कि दादी का काम है। देखो चाची जो है हमारी माँ समान है, तुम लोग को पता है, उनका काम हम कभी मना नहीं कर सकते। काम बताओ फटाफट। अरे वो क्या है ना अंकल, दादी ने मम्मी के लिए टिफिन बनाया था, लेकिन वो जल्दी जाने के चक्कर में घर पे टिफिन भूल गई। तो जब आप जाओगे ना रास्ते में कोर्ट, तो मम्मी को टिफिन दे देना, ठीक है? पहली बात तो ये कि कोर्ट के रास्ते में ही क्लिनिक पड़ता है, तो हम तो जरूर देंगे। और दूसरी बात है, राजेश भूखी कैसे रह सकती है यार? हमारे होते हुए ला दो। ला दे नहीं, ये सही भाव कि आप मान गए, वरना पता है हम तो आपकी शिकायत बिमलेश मौसी से करने वाले आते। तुम बड़े हो के जरूर कोई गुंडा बदमाश बनोगे। ऐसी धमकी वाली चीज पत्र क्यों नहीं आया अभी तक? छोटी मोटी बातें जो है ना, बिमलेश मौसी तक ऐसे तंग मत क्या करो उसको, समझ गए? क्या है ना अंकल, हमारा ना बड़े दिनों से आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, तो जब आप शाम में आओगे ना तो हमारे लिए आइसक्रीम लेते हैं। अरे सो स्वीट, एकदम हप्पू की औलादे होनी चाहिए। और हम ले आएंगे, और खाने के बाद तुम लोग वादा करो कि खाने के बाद बिमलेश मौसी को तुमको बताना पड़ेगा कि मजा आया, थैंक यू, ये वो है। ठीक पक्का। लेकिन एक मिनट, चॉकलेट फ्लेवर, मैंगो फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। अरे यार ये फ्लेवर का नाम मत लो तुम लोग। क्यों? खैर छोड़ो, मम्मी को फोन लगा। हाँ मम्मी, हाँ बेनी अंकल निकल चुके हैं, ऑल द बेस्ट। हाँ आ रहे हैं वो। मुझे बेनी जाने कहाँ अटक के रहेगा वो है, अभी तक ना आओ। घूर कर रहे हो? तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुझे बनाया।
बहुत पुराना गाना है, आप पर फिट बैठता है। ऐसो है डॉक्टर उदास, जे हरकतें बंद कर दो, वरना तुम्हारी उदासी हम हद से ज्यादा बढ़ाए दी आई, बस समझ में। हाँ, वैसी टेंशन हो रही जे अलग मरो जाए रहो है। भाभी जी ज्यादा टेंशन मत लीजिए, आप तो जानती हैं मेरे मन में उदासी ही उदासी है, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। मुंह बंद कर लो, नेक्स्ट सोचो, काम पे फोकस करो, एक्टिंग करना है, आई बस समझ में। डॉक्टर साहब नमस्कार। राम नाम सत्य है बेनी प्रसाद हाँ जी। सत्य हो तो सर। कैसे आना हुआ? अरे वो हम घर से कोर्ट के लिए निकल रहे थे तो बच्चे आ गए, उन्होंने बोला कि चाची ने दिया है, राजेश अपना टिफिन भूल गई, तो वो देने आए थे। लेकिन राजेश दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है? वो पीछे रैक में दवाई रख रही हैं, लाइए मुझे दे दीजिए। अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मतलब हम खुद ही दे देंगे, आप बैठिए आराम करिए। मैं आपको कह रहा हूँ ना मुझे दे दीजिए। अरे आप इतने बड़े डॉक्टर हैं, आप क्यों तकल्लुफ उठाएंगे, हम दे देते ना। कोई वकील बाबू जी, ये आपका कोर्ट रूम नहीं, मेरा क्लिनिक है। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो इतनी सुइयां चुभेगी कि बस समझ गया। नहीं। मोहल्ले भर में बीमारी फैली है। अरे बेनी लेके आओ का टिफिन। हाँ अरे अरे क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो, गुदगुदी गुदगुदी क्या कर रहे हो? बहुत गुदगुदी हो रही है, हटो। काम बंद का हुआ है। अब जो दोनों दोस्त हैं ना, अब इनकी अकल ठिकाने आई है। बहुत ज्यादा होशियार समझ रहे थे ना अपने आप को, अब नाक को चना हम चबवाए हैं। कहे घूर कह रहे हो, एक्टिंग करने हैं। मेरा जीवन अंगूठा ही रह गया। ले चाय पी ले। चाय पियेंगे सर आप? कम बोल अबे हमारी खोपड़िया बिल्कुल भन्नाई भई है। सारू रेशम पला रज्जू की बारी में मतलब काका उठ पटांग बोल रहा हूँ तो। जाने दीजिए सर, वो सीनियर है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। सीनियर है? सीनियर को क्या मतलब है? हम तेरे सीनियर है तो क्या मतलब? तेरी बीबी के बारे में कछु भी बोलेंगे? कहते हम सुनने वालों में ना बैठे, हमारे मुंह लगे को हम सारे को धोकर रख देंगे। सर मैं समझ सकता हूँ, लेकिन सर मैं 500 की शर्त लगा सकता हूँ, आप कमिश्नर साहब को कुछ नहीं बोल पाएंगे। जय हिंद सर। जय हिंद। आजकल शर्तें बहुत लगा रहा है। हप्पू सिंह, आई होप कि तुमने हमारी बातों पे गौर किया होगा। वैसे कुछ पता चला? का पता चलू? नानक का पता चलू? आप समझते का हो अपने आप को? जब तक देख रहे हैं रज्जू के बारे में फितूर भर रहे हो हमारे दिमाग में, क्या समझते हो आप अपने आप को? हम तो तुम्हारे भले के लिए। भलो? अरे आपके चक्कर में आ जाते हमारी जिंदगी चौपट हो जाती, गृहस्थी को राय तो फैल जातो। वो तो शुक्र हो भगवान ने हमें ऐसो बिल्कुल हीरे जैसो दोस्त दो, लंगूटिया यार दो, बने हमारी आंखें खोल नहीं, बने हमसे कही आपू जमीन आसमान एक हो जाए, आंधी आ जाए, भूकंप आ जाए, चारों रज्जों पे कभी शक न करियो। और आप सारे दिमाग में हमारे क्या कर रहे हो? जो तुम्हारी मर्जी हप्पू सिंह, हमने जो देखा वो हमने तुम्हें बता दिया। क्या देखो आपने? गंदगी है दिमाग की आपकी, जो आपने देखो है। हमारी रज्जू बिल्कुल अच्छी नहीं है। जब से सारे दिमाग में मैं भर रहे हो आप। तुम हमें धमकी दे रहे हो? हाँ दे रहे धमकी, दे रहे धमकी। क्या कर लोगे? चोमूलाल, चोमूलाल, अरे हमें बोल रहा हुआ चोमूलाल। यस काय बोल रहे?
मैंने बोली है का रेशम पला या कमिश्नर चोमूलाल हम है बाकी सिर्फ हम होते का देख रहे अच्छो भौजो आ गो जई ने हमसे कही है आज बच गए हमारी गृहस्थी चौपट हो जाती है आपके चक्कर में बहनी बहुत सही टाइम आई तुम जो आदमी हमारी खोपड़िया में फितूर भर रहा है रज्जो ऐसी है रज्जो वैसी है रज्जो को जो चल लो वो चल लो मतलब तुमने हमारी आंखें खोल दी रज्जो पर शक ना करियो। वकील बाबू मैंने पर्दे के पीछे राजेश और डॉक्टर को हंसी मजाक करते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा। एक मिनट कमिश्नर साहब रुकिए, चुप रहिए प्लीज। ऐसा है खुदी पुत्र, इस बार कोइंसिडेंटली कमिश्नर साहब सही बोल रहे हैं। सुन लिया, सुना? सही बोल रहे हैं को मतलब नहीं का मतलब है तेरो? हम टिफिन देने के लिए, मतलब चाची ने बोला था टिफिन देने के लिए, तो हम क्लिनिक गए थे खुद, और वहां जो हमने देखा तो हमारे वो पैरों के नीचे से जमीन, अरे बोल ना, निकल गई। क्या कह रहा हूँ सही सही बता, हम दिल बैठू जा रहा हूँ। मेरा भी बैठा जा रहा है। चुप रहो। हम ये कह रहे हैं कि हम जैसे क्लिनिक गए डब्बा देने के लिए, तो वो क्या नाम है उसका, पंचर, क्या नाम है उसका, उदास, आप चंपक उदास या डॉक्टर यार तू नाम आगे बता, बेनी हम दिल बैठू जा रहा हूँ। चंचल उदास बोल आगे। हाँ सॉरी याद आ गया, चंचल उदास। वो चंचल उदास ने टिफिन का डब्बा उठाया, हाँ। और वो ऐसे जो पर्दा है ना, उस पर्दे के पीछे गया, वहां पर राजेश थी, और फिर और मैं पर्दे के इस तरफ और वो दोनों पर्दे के उस तरफ, और उसके बाद जो आवाजें आई, जो चीज सुनने में आ रहा था, वो सुन के मतलब मेरे आंखों से मतलब लावा की तरह, और मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, मैं वहां से भाग आया। सुनो सुनो सुनो, मैं समझ सकता हूँ सर, जब अपनी बीवी का चक्कर कहीं और चल रहा। क्या बोलो? अपनी बीवी? तू रज्जो को सारे अपनी बीवी बोल रहा है। सर कंट्रोल सर, सर बोल अपनी बीवी, सारे खुशी हो जाएंगे सर। कोई बात नहीं, बेटा 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 पप्पू, डोंट मिसअंडरस्टैंड सर, मैं अपनी भाभी बोल, मैडम बोल। भाभी जी सर, मैडम सर बोल। सर बात तो सुनिए सर, अपनी मतलब सर, मैं आपकी जगह खुद को इमेजिन करके बोल रहा था सर, अपनी। तू हमारी जगह ले गो। नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर, अपनी बीवी सर, मतलब आपकी बीवी सर, मतलब आपकी बीवी का चक्कर कहीं और चल रहा हो तो मैं समझ सकता हूँ कि आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ सर मैं। कोई बात नहीं बेटा, लगता है तुम्हारी बीवी का भी चक्कर कहीं और चल रहा है। हाफिज सिंह, एक काम करो, तुम घर चले जाओ, पहले अपने घर का केस निपटाओ, उसके बाद थाने आना। चुमलाल हटो पीछे हटो, आओ मेरे साथ चलो, आओ चुमलाल आओ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आओ। बेचारा हप्पू न जाने क्या करेगा। मनोहर। यस सर। मेरी बीवी भी नर्स बनने की जिद कर रही है। कमलेश, let's take a selfie. Yeah. कमलेश, कमलेश, You? Who are you? Where am I meeting you? Oh my God! Oh, it's you, Cat. Hi, Cat. Kamlesh, you're not remembering my face? Actually, me is very busy these days with the meeting peoples here and there. Anyway, what are you doing? What a surprise! What surprise? We coming here every day. You, me, and what you doing here? Actually, me not recognize you just because of yeah, me focusing my new work, my ad, and meet my new girlfriend. Autograph, please. Oh, of course. Kamlesh, you're making new friend also. No, not friend. She's fan. Arey fan, cooler, AC, whatever. Me not caring. Okay. Actually, me understanding you are just normal guy in your house, just only one fan, and me celebrity. Me have so much fans here and there. Me is just celebrity. Baby, let's make up out. Baby.
Ah, my God, it is too hot. It is really. It is really. Oh my God, it's too hot. Thank you. Oh. You know what, Kamlesh? This is too much happening now, okay? Once my ad coming out on TV, then people and girls standing behind me and in front of me, and also in your house in long queue. Baby, selfie. Hey, hello. What, babe? Keep it down. What, baby? What selfie, huh? Meaning, what is happening? You know, his face is looking like donkey and he acting like monkey. Jealous. Kamlesh, you know what? Jealous my foot. Me not getting jealous from anybody. It's okay, cat. It's happening. It's happening. You're not digesting my population. Huh? Oh, sorry. You're not digesting my popularity. Anyway, baby, let's go and eating momos. Yeah. Wow. La 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 la. भगवान करो तुम्हारे मोमोज में कीड़े निकले, चटनी खत्म हो जाए तुम्हारे मोमोज की.